ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जणाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज वैशाख शुक्ला दशमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज ही 1008 तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक तिथि का दिवस भी है। और इस अवसर पर प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है उसमें कैसे जीव निशंक होते हैं इसको बताता हुआ आज का यह संदेश। तो चलिए पढ़ते हैं संदेश। केवल ज्ञान और उसके कारण की प्रतीति करने से जिसको स्वसन्मुखता का अपूर्व पुरुषार्थ प्रकट होता है वह जीव निशंक हो जाता है कि मैं अल्पकाल में मोक्ष प्राप्त करने वाला हूँ। और भगवान के ज्ञान में भी ऐसा ही आया है। इस प्रकार यह वचनामृत के 210 नंबर के बोल के आधार से हमें प्राप्त हुआ है। तो इसका क्या अर्थ समझना कि केवल ज्ञान और उसके कारण। अब केवल ज्ञान किसे कहा? जो ज्ञान संपूर्ण लोकालोक को एक साथ जानने वाला है उसे कहा केवल ज्ञान। और वह कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञान जो इंद्रिय और मन से रहित है, ऐसा जो आत्मा के अनुभूति के साथ जो ज्ञान होने वाला है वह केवल ज्ञान। तो कहा केवल ज्ञान और उसके कारण की प्रतीति करना। अब उसके कारण क्या हुआ? केवल ज्ञान का कारण क्या हुआ? सम्यक दर्शन। क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के माध्यम से ही केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब तक आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक तो जीवन की शुरुआत ही नहीं हुई। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ प्रकट होते हैं और धीरे धीरे पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक चारित्र प्रकट होता है। और सम्यक चारित्र की पूर्णता यानी केवल ज्ञान। सम्यक ज्ञान शुरुआत है और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान शुरुआत है और सम्यक चारित्र की पूर्णता केवल ज्ञान का कारण है। तो इस प्रकार कहा कि उसकी प्रतीति करने से जिसको स्वसन्मुखता का अपूर्व पुरुषार्थ प्रकट हुआ। किसकी प्रतीति? प्रतीति यानी अनुभव। तो जिसको केवल ज्ञान और उसके कारणों का अनुभव होने से, उसका ज्ञान होने से, उसका श्रद्धान होने से जिसको आत्मसन्मुखता प्रकट हुई है यानी स्वसन्मुखता का प्रकट हुई है, उसका अपूर्व आनंद, उस अपूर्व आनंद का जिसने स्वाद लिया है उसे वह जीव निशंक हो जाता है। क्यों निशंक हो जाता है? क्योंकि उसे पता चल गया है कि वह आत्मा है। और वह आत्मा कैसा है? त्रिकाल शुद्ध रहने वाला टंकोत्कीर्ण आत्मा। उसे अपने आत्म स्वभाव का परिपूर्णता से उसे ज्ञान हो जाता है और उसे ज्ञान के साथ साथ अनुभव। देखिए, सबसे पहले श्रद्धान होगा। क्या होगा? सबसे पहले श्रद्धान होगा तो निशंकता आ जाएगी। तो सबसे पहले तो अभी उसे केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ केवल ज्ञान की प्राप्ति के कारणों का पता चला है उसे। क्या कहा? केवल ज्ञान नहीं हुआ, सिर्फ केवल ज्ञान की प्राप्ति के कारण पता चले हैं और उसे श्रद्धान हुआ है। और श्रद्धान से ही निशंकपना आ जाएगा। क्या समझना है यहाँ पे? सिर्फ श्रद्धान से निशंकपना आया। कारण और उसकी पूर्णता होना वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे एकमात्र सिर्फ कारणों का पता चलने से जो श्रद्धान हुआ आत्मा में वो निशंकता का कारण है। क्योंकि सम्यक दृष्टि का सबसे पहला गुण कौन सा है? निशंकपना। सम्यक दृष्टि निशंक होता है। किससे? सप्त भयों से। बच्चों के पाठ में आता है ना, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, है ना। तो उन सप्त भयों से कौन नहीं डरता? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। तो जो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है वो सम्यक दृष्टि जीव 7 भयों से नहीं डरता। और ये जो 7 प्रकार के भय हैं, भय ये मिथ्या दृष्टि को होते हैं। सम्यक दृष्टि को भय नहीं होते, भय से निर्भय होता है। तो यहाँ पर जब श्रद्धान हुआ जीव को कि भाई आपको ये क्लास, जैसे हम एक उदाहरण लें कि जिसको मेडिकल में एडमिशन लेना है और उसने अपनी पीएमटी पीपीटी की एग्ज़ाम पास कर लिया, तो उसे निशंकता हो जाती ना कि अब तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। कोई ना कोई कॉलेज में तो उसका एडमिशन हो ही जाएगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे वो निर्भय हो जाता है कि अब बस मेरे तो नंबर आ गए, मैं टॉप पे आया, अब मेरे को एडमिशन इजीली मिल जाएगा। तो अभी उसका एडमिशन हुआ क्या? नहीं, अभी वो उसका एडमिशन भी नहीं हुआ, लेकिन उसको निशंकता आ गई कि अब मेरा एडमिशन हो जाएगा। फिर जब उसका एडमिशन हो जाएगा तो उसको डॉक्टर बनने के लिए टेंशन करना पड़ता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा कि नहीं। नहीं, एक बार मेडिकल में एडमिशन हो गया तो वो डॉक्टर बन के ही निकलेगा, चाहे वो 5 साल में निकले, चाहे वो 8 साल में निकले। तो उसको इस प्रकार से निशंकता आ जाती है। तो ये तो बात लौकिक की हुई। तो ये पारलौकिक ज्ञान की बात है। यहाँ पर यदि एक बार श्रद्धांत पक्का हो गया, फिर भव भ्रमण का जो भय है वो दूर हो जाता है। फिर उसको बार बार भव भ्रमण नहीं करना है, क्योंकि उसको निश्चय क्या हो गया कि हाँ मैं आत्मा हूँ। और स्वसन्मुखता कहाँ लाना है? अपने आत्मा की स्वसन्मुखता, कि मेरा आत्मा ये शरीर आदि से भिन्न है। बस इतना ही निर्णय करना है। हमें बहुत सारा कार्य नहीं करना है, कार्य थोड़ा करना है। द्वादशांग का ज्ञान भी नहीं पढ़ना है कि अरे केवल ज्ञान प्राप्ति में तो तीन लोक 3 काल स्पष्ट झलकते हैं, इतना ज्ञान होता है, तो मुझे तो ज्ञान नहीं है, तो मैं कहाँ से इतना ज्ञान लाऊं। ऐसा यहाँ पर टेंशन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ निशंकता चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, बस इतना ज्ञान चाहिए। इतने ज्ञान के बाद जो सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद द्वादशांग का ज्ञान तो उसको सहज ही हो जाएगा। वो सब के लिए उसको कोई टेंशन नहीं करना है, वो सब सहज परिणति है। यहाँ पर भेद ज्ञान कितना करना है? मैं इस शरीरादिक से भिन्न हूँ, मैं शरीरादिक समस्त परद्रव्यों से भिन्न, मैं एकमात्र शुद्ध आत्मा हूँ। और वो कैसा है? परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, अचल है, अखंड है, अभेद है। ऐसा परिपूर्ण शुद्धात्मा में हूँ। पर द्रव्य रंच मात्र भी मेरा कर्ता या धर्ता नहीं है। पर द्रव्यों से मेरा रंच मात्र भी संबंध नहीं है। मैं पर द्रव्यों को जानने वाला मात्र हूँ, उनका कुछ भी करने वाला मैं नहीं। ना तो पर द्रव्य मेरा कुछ अच्छा या बुरा करते हैं, और ना ही मैं पर द्रव्यों का अच्छा या बुरा करने में समर्थ हूँ। तो पुरुषार्थ क्या करना है? सिर्फ अपने आत्म तत्व पर पुरुषार्थ करना है, अपने आत्मा को जानने में पुरुषार्थ करना है, उसकी अनुभूति का पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा हूँ, जो मैं स्वयं हूँ। तो जो मैं हूँ उसी का अनुभव तो करना है। ये कितना सरल काम है, सबसे सरल काम है अपने आत्मा को जानना, क्योंकि वही मैं हूँ। तो बस इतना ही कार्य करना है। और जब हम इतना निर्णय हो जाएगा ना, पक्का निर्णय कि हाँ मैं आत्मा हूँ, शरीरादिक से भिन्न हूँ, तो निशंकपना सहज आ जाएगा। क्योंकि हमें डर किस चीज़ का लगता है? कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध क्षेत्र, अभी जैसे बॉर्डर पे जो चल रहा है माहौल, कि पता नहीं कौन कब आके हमें मार दे, पता नहीं कब कहाँ कोई हमारे लिए घात लगा के बैठा होगा और हमारा मरण हो जाए, तो कभी कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो ये क्या है? हमें अकस्मात भय है कि पता नहीं कब कुछ हो जाए, पता नहीं किसी ने कुछ हमारा भेद खोल दिया तो ये क्या हो गया? अगुप्ति भय, हमारा भेद खोलना। इस भाव में तो ठीक है, इस भाव के बाद तो अगर हम अगले भाव में जाएंगे, पता नहीं वहाँ हमें क्या सुख सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये भय, इस प्रकार से जो 7 भय है ना, इस ये लोक का भय, परलोक का भय, अकस्मात भय, अगुप्ति भय, मरण भय, तो ये सारे वेदना भय, ये सारे भय के कारण जीव संतृप्त होता है और नए नए आश्रयों को बांधता है। सारा संकल्प विकल्प आप है ना बैठ के 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठ के विचार चिंतन करना कि जितने साधन जुटाते हैं ना, वो सब काहे के लिए करते हैं? सिर्फ ये 7 भय है ना, कहीं ना कहीं से ये 7 भयों के ही रीज़न है। कहीं मरण ना हो जाए, स्वस्थ रह जाए, इसलिए आप अपने सुरक्षा के सारे उपाय करते हैं और उसमें ही अपना उपयोग खर्च करते हैं। तो ये सारे जो साधन, अगर हम निर्भय हो जाए तो भोजन मिलेगा तो खा लेंगे, जो हमारे को सहज मिलना होगा, जो होना होगा सहज होगा, जो भी क्रिया होनी होगी सबका सहज परिणमन है। तो हमें आकुलता व्याकुलता होगी क्या? कोई आकुलता व्याकुलता नहीं है, एकदम निराकुल होकर बैठ सकते हैं। तो बस सब कुछ कार्य करते हुए भी सहज निराकुल होने का पुरुषार्थ करना, वही सम्यक दर्शन का, मोक्ष मार्ग का सच्चा उपाय है। तो इस प्रकार आत्म प्रतीति करने से कि मैं आत्मा हूँ, निशंकपना आता है, स्वसन्मुखता होती है, और बस यही पुरुषार्थ हमारे लिए कार्यकारी है। ऐसा इस संदेश का आशय निकलता है। अब यहाँ पर क्या एक शब्द है, केवल ज्ञान और उसके कारण।
तो केवल ज्ञान और उसके कारण एकमात्र आत्मानुभूति कारण है। आत्मानुभूति होगी तो बाकी के सारे कारण सहज ही मिल जाएंगे। तो इस प्रकार ये आज का संदेश। अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। विस्तार तो इसका जितना चाहे उतना हो सकता है। समझने के लिए थोड़े में अधिक समझना, यही हमारे लिए कार्यकारी है। यहाँ पर प्रश्न किया है कि क्या आत्मा और राग का भेद ज्ञान करना अशक्य है। प्रश्न क्या किया कि आत्मा और राग को भेद करना क्या असंभव है, अशक्य यानी असंभव है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये कि राग और आत्मा जो ऑलरेडी अलग अलग ही हैं, तो उसको भेद करना असंभव कैसे हो सकता है। सिर्फ हमें जानना है, जैसे अभी श्रद्धान किया ना कि मैं आत्मा हूँ, शरीरादिक परद्रव्यों से भिन्न हूँ, मोह राग देश आदि से भिन्न हूँ, ये श्रद्धान करना है। तो ये अशक्य कैसे हो सकता है। यह तो अलग है, तो जो वस्तु अलग है उसको अलग ही तो जानना है। जो ऑलरेडी अलग है उसको अलग जानना है। तो इसमें कठिनता क्या है, सरल कार्य है। तो देखिए इसका उत्तर क्या लिखा कि नहीं, तथापि आत्मा और राग की संधि अति सूक्ष्म है, बहु दुर्लभ है तथापि अशक्य तो नहीं है। ज्ञानोपयोग को अति सूक्ष्म करने पर तो वह आत्मा लक्ष्य में आ सकता है। पंच महाव्रत के परिणाम अथवा शुक्ल लेश्यारूप कषाय की मंदता के परिणाम अति सूक्ष्म अथवा दुर्लभ नहीं है, किंतु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः उपयोग को अति सूक्ष्म करने से आत्मा अनुभव में आता है। क्या बात बताई यहाँ पे पूज्य गुरुदेव श्री ने कि आत्मा अति सूक्ष्म वस्तु है, इसीलिए हमें पकड़ में नहीं आती और हमें क्या लगता है कि अरे ये तो असंभव है, अशक्य है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अति सूक्ष्म वस्तु को अति सूक्ष्मता से देखेंगे तो वो पकड़ में आ जाएगी। जैसे सुनार जब अपना वो ज्वेलरी बनाता है तो वो जो अपने छोटे छोटे मोतियों को इकट्ठा करता है, पार्टिकल्स को पकड़ता है, तो वो कैसे पकड़ता है। और एक लोहार जब काम करता है तो वो अपने सामान को कैसे पकड़ता है। उसका औजार बड़ा होता है ना, वो चिमटा जिसे कहते हैं। तो सुनार का चिमटा छोटा होगा और लोहार का चिमटा कैसा होगा, बड़ा होगा। कार्य तो दोनों एक ही कर रहे हैं ना, दोनों किसी वस्तु को पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन लोहार बड़ी वस्तु को पकड़ता है तो उसका चिमटा भी बड़ा होता है जो हमें दिखाई देता है, और सुनार का चिमटा छोटा होता है क्योंकि उसको छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना पड़ता है। तो उसके लिए छोटी चीज़ों की आवश्यकता होती है ना, छोटे औजार की आवश्यकता होती है। तो अति सूक्ष्म चीज़ को पकड़ने के लिए जो औजार है वो भी तो छोटा चाहिए ना। तो उसी प्रकार जो बाहर की स्थूल वस्तुएं संसार की, वो सब देखने के लिए तो हमारे पास सूक्ष्म स्थूल ज्ञान है ही, जिससे हमें सब चीज़ देखते हैं। लेकिन आत्मा अति सूक्ष्म है, तो अति सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए हमें अपनी दृष्टि को भी अति सूक्ष्म करना पड़ेगा। तो वो सहज दिखेगी, नहीं दिखेगी ऐसा नहीं है, लेकिन बस हमें अपनी दृष्टि को सूक्ष्म करना है तो वो अति सुलभता से दिखेगी। जैसे आत्मा और राग, आत्मा में राग द्वेष, आत्मा भी अरूपी है, राग द्वेष भी अरूपी है, क्योंकि राग द्वेष कोई दिखाई थोड़ी देते हैं। यह आत्मा के भाव है ना, भाव, स्वभाव और विभाव भाव है। तो ये हम कैसे पकड़ेंगे, तो इसको हमें अनुभव के साथ पकड़ना है। अनुभूति का विषय, जो वस्तु आंखों से दिखाई नहीं देती उसे अनुभव करना पड़ता है। जैसे हवा आपको दिखाई देती है क्या, किसी को भी हवा दिखाई देती है नहीं। अग्नि दिखाई देती है, तो हाँ अग्नि हमें दिखाई देती है, लेकिन हवा दिखाई नहीं देती है। तो उसको हम कैसे करते हैं, उसको हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं। तो वो अनुभूति का विषय है। ऐसे ही आत्मा है, आत्मा अनुभूति का विषय। आत्मा हमें अनुभव से पहचान में आती है कि आत्मा क्या है, कि जिस आत्मा का गुण क्या है, जो सुख दुख का अनुभव करे, जो जाने और देखे, वो आत्मा है। तो हमें आत्मा को कैसे जानना है कि जो वस्तुएं अनुभव कर रही है, जहाँ पर अनुभूति का एहसास हो रहा है, वो वहाँ आत्मा है। तो अनुभूति का एहसास कहाँ कहाँ हो रहा है। जैसे हमें ठंडी लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, हमें किसी ने अपशब्द कहे, हमें आदि किसी ने प्रशंसा की, तो उससे सुख दुख की अनुभूति किसको हुई। तो वो जो सुख दुख की अनुभूति करने वाला तत्व है, हमें उसे पकड़ना है।
अब हवा लगी, ठंडी हुई, गर्मी हुई, तो जानने में किससे आया? जानने में तो इस 5 सेंस ऑर्गन से आया ना। 5 सेंस ऑर्गन कौन सा है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ये 5 जो इंद्रियां हैं यानी सेंस ऑर्गन से, इनके द्वारा हमने फील किया, है ना। किसको फील किया? कि हाँ ये ठंडा है, ये गर्म है, ये नरम है, ये कड़क है। तो इसको फील करने का साधन तो माना हमारा ये स्पर्शन इंद्रिय है। लेकिन इस स्पर्शन इंद्रिय को जाना किसने? बिना ये स्पर्शन इंद्रिय बिना ज्ञान के जानी जा सकती है क्या? नहीं। यदि बिना ज्ञान के स्पर्शन इंद्रिय अपना कार्य कर सकती है तो मुर्दे ने भी करना चाहिए, क्योंकि मुर्दे के पास भी तो स्पर्शन इंद्रिय है। टेबल आदि जो है इन सब के पास स्पर्शन इंद्रिय है, तो इन सब ने जानना चाहिए। तो नहीं, जानने वाली वस्तु कोई और है, तो वो जो जानने वाली वस्तु है वो मैं हूँ। इस प्रकार हमें इस प्रकार कहा कि दृष्टि को अति सूक्ष्म करना है, तब वो पहचानने में आएगा। तो ऐसे प्रति समय भेद ज्ञान करें कि ये जो जानने वाली वस्तु है ये मैं हूँ। और ये सारा जो भेद ज्ञान होगा ना, वो शांति से बैठ कर होता है, अनुभूति के साथ। तो हमें सब चीज़ें स्पष्ट पता चलती है। देखिए, कार्य करते समय तो हम सारे कार्य करेंगे, लेकिन उन कार्यों को करते समय भी हमारी जो चिंतन की धारा है ना, वो हमारा इनर माइंड में चलती रहनी चाहिए। फिर वो चलते, जब एक बार आपको वो वस्तु तत्व पकड़ में आ जाएगा ना, फिर तो आप चलते फिरते उठते बैठते कभी भी भेद ज्ञान करेंगे। क्योंकि निर्णय हमने एक बार किया, पर भेद ज्ञान निरंतर करना है। तो उसके लिए आपको आवश्यकता नहीं है कि आपको एकाग्रता से बैठ के ही भेद ज्ञान होगा। भेद ज्ञान एक बार आप शांति से बैठकर विचार चिंतन कर लेंगे, और वो जो चीज़ जो आपको पकड़ में आ गई ना, फिर आपको कहीं पर भी जाओगे आपको हर जगह भेद ज्ञान होता रहेगा। क्योंकि एक बार आपको आदत में आ गई ना, जैसे गाड़ी चलाना। जब कोई नया नया गाड़ी चलाना सीखता है तब वो क्या करता है, पूरा ध्यान उसका हैंडल पे जाता है कि अरे कहीं वो गिर ना जाए, पूरा बार बार ध्यान उसका हैंडल पे जाता है। लेकिन जब वो एक बार गाड़ी चलाना सीख जाता है, फिर वो हैंडल की तरफ देखता है क्या? फिर वो सामने देख के गाड़ी चलाता है ना, आसपास देखेगा, सामने देखेगा, बिना हाथ लगाए, मतलब वो अपने स्टीयरिंग को, हैंडल को हाथ नहीं पकड़ेगा तो भी गाड़ी चलेगी, छोड़ भी देता है ना। क्यों? क्योंकि उसको प्रैक्टिस हो गई है। तो ऐसे ही जब एक बार आपको वो भेद ज्ञान करने की कला समझ में आ जाएगी ना, फिर तो आप कहीं पर भी बैठोगे तो आपको भेद ज्ञान निरंतर हो जाएगा। तो ये भेद ज्ञान महत्वपूर्ण है। आत्मा अति दुर्लभ वस्तु है, अति सूक्ष्म वस्तु है, इसीलिए उसको सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा ही जाना जा सकता है। इस प्रकार से आज के इस संदेश का अर्थ है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के साथ हम फिर से चिंतन करते हैं कि जीव कब निशंक हो जाता है? कारण और कार्यपना क्या है? क्या अति मंद कषाय और शुक्ल लेक्ष्या के परिणाम से आत्मा सूक्ष्म है? देखिए, मंद कषाय के परिणाम और शुक्ल लेक्ष्या के परिणाम दोनों ही कैसे हैं? कारण है बंध के, लेकिन ये फिर भी बंध के कारण है। और जो आत्मा का परिणाम है वो कैसा है? वो अति सूक्ष्म परिणाम है। क्योंकि शुक्ल लेक्ष्या के परिणाम भी तो दिखाई देते हैं ना हमें। कब दिखाई देते हैं? केवल ज्ञान की दशा में, वहाँ पर हमें शुक्ल लेक्ष्या के परिणाम भी दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देता। आत्मा और राग में भेद ज्ञान किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? जब चतुर्थ गुणस्थान से वीतरागता प्रारंभ होती है और 12वें गुणस्थान में वीतरागता की पूर्णता होती है, इसी से पता चलता है कि राग आत्मा से भिन्न है। तो जो वस्तु ऑलरेडी भिन्न है उसे भिन्न करने में क्या कठिनाई है? बहुत ही सरल और सहज मार्ग है। आत्मा अति सूक्ष्म है, तो फिर लोकालोक को कैसे जान सकता है? क्योंकि लोक तो इतना बड़ा है, तो यह ज्ञान का ही इतना महत्व है कि वह 3 लोक 3 काल को एक साथ जानता है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा। क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है।
अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।